पेपर 1 पेपर 2 या प्री और में मोस्ट पॉपुलर एक्टिविटी। सर की वीडियोस में वो बात लगी, वो लाइक एक स्पार्क होता है ना, कि एक एनर्जी होता है। यानी कि अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हो पेपर हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक वंस अगेन। आईसी इंजन। तो अगर मैं इंजन को डिफाइन करूंगा तो इंजन देखो यहाँ पे सिंपल लिख दिया गया, आप भी पढ़ सकते हो। डिवाइस विच कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब कि इंजन जो होता है, कोई भी दुनिया में जो इंजन होता है वो क्या करता है, वो देखो यू नो दैट की एनर्जी जो होता है उसको कभी भी दुनिया में, क्योंकि यू नो दैट मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझा दिया हूं कि सिस्टम और सराउंडिंग को ऐड करके क्या होता है, यूनिवर्स होता है। और हम लोग का भी, जैसे हम हो गए सिस्टम, मेरा 4 हो गया सराउंडिंग, और पूरा यूनिवर्स मतलब पूरा सारे प्लेनेट गैलेक्सी वगैरह सब कुछ लेके आपका यूनिवर्स हो गया। तो यूनिवर्स का एनर्जी कभी भी लॉस भी नहीं होता है, आपको पता है कि कभी वो खत्म नहीं होगा। ना क्रिएट कर सकते हैं ना एनर्जी को यूनिवर्स का, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हम जो भी एनर्जी देते हैं आपके किसको, इंजन को, वो बस एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लाइक आपने क्या करा, फ्यूल डाला, तो फ्यूल के अंदर क्या है, केमिकल है एनर्जी। कैसा है, केमिकल एनर्जी है। तो वो क्या करेगा, कंबसन करेगा, उसको जलाएगा, उससे होगा क्या प्रोड्यूस, हीट होगा, फ्यूल से हीट प्रोड्यूस होगा। और उस हीट एनर्जी से वो पिस्टन को धक्का देगा, वो रेसिप्रोकेट करेगा, आगे पीछे जाएगा और आपका इंजन चल पड़ेगा और आपका गाड़ी चलने लगा। तो आपने क्या करा, आप बस जो भी एनर्जी है, एनर्जी के फॉर्म को आपने चेंज करा। वन ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी से लेकर दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी को चेंज करते हैं। लेकिन भाई इंजन तो दुनिया में हजारों इंजन होता है। हम यहाँ पे किसके बारे में पढ़ने वाले, सिर्फ और सिर्फ आईसी इंजन को टारगेट करेंगे। तो बात करेंगे सर आईसी इंजन में हम लोग भाई इंटरनल कंबसन। अभी कंबसन कब होगा, कंबसन मतलब जलाया जा रहा है। जलाने के लिए क्या मुझे जरूरत पड़ता है, हीट का। टेम्परेचर तो उससे निकलता है, टेम्परेचर डिफरेंस का बोलते हैं हीट फ्लो होता है, लेकिन मेनली आपका यहाँ पे कंबसन करने के लिए हीट का रिक्वायर्ड होगा। यानी कि मुझे अब ऐसा इंजन के बारे में पढ़ना है जहां हीट इंपॉर्टेंट है। यानी कि हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे हीट इंजन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, हीट इंजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब बोलेंगे सर ठीक है, इंजन तो समझ गए, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और यहाँ पे बात करेगा हीट इंजन, मतलब यहाँ भी इंजन तो आ रहा है, मतलब ये भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। लेकिन सर आगे हीट लग गया, इसका क्या मतलब हुआ, मतलब यहाँ पे हम लोग वैसे ही एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे जिसके अंदर क्या रहेगा, हीट रहेगा। यानी कि थर्मल, थर्म मींस होता है हीट। मैं आपको समझा दूंगा, थर्मोडायनेमिक्स, थर्म माने हीट, तो थर्म मतलब क्या था, हीट। यानी कि थर्मल एनर्जी को हम लोग क्या करेंगे, थर्मल एनर्जी का यूज करके दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी यानी कि वर्क में कन्वर्ट करेंगे, वर्क एनर्जी में करेंगे। तो कोई भी यूजफुल वर्क में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। अब ये यूजफुल वर्क आपका रोटरी भी हो सकता है और रेसिप्रोकेटिंग भी हो सकता है। अच्छा, क्या कोई बच्चा ये जानता है जो रेसिंग कार होता है, F1 रेस वगैरह आप जानते होंगे, हाई स्पीड जो कार होता है, उन सब में क्या यूज किया जाता है, उसमें रोटरी इंजन यूज किया जाता है। तो ये रहा आपका रोटरी इंजन। क्या है ये, आपका रोटरी इंजन है। रोटरी मतलब घूमता है। मैं आपको एनिमेशन इसके लिए लाया हूं। यहाँ पे एनिमेशन बेसिकली ये जो दोनों आप देख सकते हो ना, ये दोनों फिगर, ये एनिमेशन था, यहाँ चलेगा नहीं, लेकिन मैं आपको दिखा दे रहा हूं रेसिप्रोकेटिंग इंजन कैसा होता है। देखो ये अगर आप लोग को यहाँ से क्लियर विजुअल होगा तो आप शायद देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ये देख सकते हो। ये जो आप देख रहे हो ना, ये क्या आपका रेसिप्रोकेटिंग इंजन है। ये आपका क्या है, रेसिप्रोकेटिंग इंजन है। इसमें देखो ये पूरा रेसिप्रोकेट आपका, सॉरी रोटरी इंजन है, आई एम सॉरी, ये रोटरी है, रोटरी, ये घूम रहा है। क्या ये आपका रोटरी इंजन है। आई होप सो कि आप लोग को दिख रहा होगा विजुअल, ठीक है। ये क्या आपका रोटरी इंजन है, ये क्या आपका रोटरी इंजन है। क्लियर माई पॉइंट और नॉट, आई होप सो जो मैंने आप लोग को दिखाया वो दिख गया होगा। तो क्या है, ये आपका रोटरी इंजन है जो कि घूम रहा है, ठीक है। क्या है, ये घूम रहा, रोटरी इंजन है। क्लियर माई पॉइंट और नॉट। तो घूम रहा मतलब ये क्या करेगा, रोटरी करके एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। और कैसा, चूंकि हम लोग बात करें हीट इंजन का, तो हीट इंजन यानी कि थर्मल एनर्जी को लेगा। अब बोलेंगे सर थर्मल एनर्जी मिलेगा कहां से, ये जो मैं बोल रहा हूं ये थर्मल एनर्जी कहां से मिलेगा सर, एक सेकंड, ये जो थर्मल एनर्जी है वो मिलेगा कहां से, यानी कि थर्मल से, थर्मल में हीट एनर्जी कहां से मिलेगा, फ्यूल से मिलेगा। जो आप तेल जला रहे हो, जो भी फ्यूल है, चाहे वो पेट्रोल रहे, डीजल रहे, कुछ भी आप जला रहे हो, कोल जला रहे हो, वो फ्यूल के आएगा। पेट्रोलियम में जो भी आ जाता है, समझ है मेरी बात की नहीं, उसके बाद आपको हीट जनरेट करना है, उसे हीट मिल गया, हीट एनर्जी, वो क्या करेगा, थ्रू कंबसन, क्योंकि आप जो हीट दिए उसको कंबसन कराने में हेल्प करेगा, उसको जलाएगा, और जलाने से वो आगे चलकर
यूजफुल वर्क, जैसे पिस्टन को, क्योंकि वर्क इक्वल टू क्या आता है आपको ये भी पता, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसीलिए मैंने कहा थर्मोडायनामिक्स का स्टडी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट होना इंपॉर्टेंट है, और डिस्प्लेसमेंट होगा तो पिस्टन आगे पीछे मूव करेगा तब भी डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर वो घूमेगा तब भी डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि याद होगा मैं क्या बताया था कि इस तरह का कोई अगर हम लोग ले लेंगे, इस तरह का रोटरी कोई भी शाफ्ट है और ये घूमेगा और आगे चलकर मैं रस्सी बांध दूं और एक वेट लगा दूं तो ये घूमेगा, तो क्या होगा रस्सी से वेट मेरा आगे ऊपर नीचे जाएगा, मतलब यहां भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो एक हो गया रोटरी इंजन और दूसरा होता है रेसिप्रोकेटिंग इंजन। रेसिप्रोकेटिंग इंजन मतलब जो आप फिगर देख सकते हो, मैं इसका भी एनिमेशन आप लोग को दिखा रहा हूं, ठीक है, जस्ट अ मिनट। ये रहा रेसिप्रोकेटिंग इंजन, ये जो आप अभी देख रहे हो ये क्या मेरा रेसिप्रोकेटिंग इंजन है, ये आपका क्या हो गया रेसिप्रोकेटिंग इंजन हो गया। क्लियर माय पॉइंट और नॉट? ये मेरा रेसिप्रोकेट मतलब ऊपर नीचे जा रहा है, ये क्या हो रहा है ऊपर नीचे जा रहा है, तो ये मेरा रेसिप्रोकेट कर रहा है। ये कैसा इंजन हो गया मेरा रेसिप्रोकेटिंग इंजन हो गया। रेसिप्रोकेटिंग इंजन मतलब क्या हो जाता है कि जो मेरा रेसिप्रोकेट करता है। क्लियर माय पॉइंट और नॉट? जो मेरा रेसिप्रोकेट करता है वो क्या हो जाता है मेरा रेसिप्रोकेटिंग इंजन हो जाता है। क्लियर? चलिए ये दोनों एनिमेशन आपको समझ आया कि नहीं बताइए मुझे। आप लोग कम से कम कमेंट किया करो, ठीक है, मुझे पता होना चाहिए कि अगर बच्चा देख रहा है तो वो बच्चा को समझ आ रहा नहीं समझ आ रहा, जब तक आप मुझे बताओगे नहीं हाँ कि नहीं नो, ठीक है। तो ट्राई टू रिप्लाई, जब जरूरत पड़े तभी रिप्लाई करो, ये नहीं कि हमेशा आपको पढ़ाई में ध्यान देना है कमेंट वगैरह में नहीं, लेकिन क्या करो एटलीस्ट। रेसिप्रोकेट मतलब आगे पीछे ऊपर नीचे जा रहा है, ठीक है। तो दोनों तरह का आपका इंजन यहाँ पे हो सकता है, इतना आप समझ गए होंगे।